कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश प्रभारी के लिए कांग्रेस जिला अध्यक्षों की सूची गले की हड्डी बन गई है। अल्पसंख्यक की अनदेखी पर अल्पसंख्यक समाज ने मोर्चा खोल दिया है। पार्टी दफ्तर में ही नाराज कांग्रेसियों ने राजेश ठाकुर और अविनाश पांडे का पुतला फूंका। अल्पसंख्यक के दबाव के बाद पार्टी ने साहिबगंज और गढ़वा में मुसलमान को मौका दिया तो कोडरमा और रामगढ़ में दलित को मौका दिया। रिपोर्ट देखें। अविनाश पांडे मुर्दाबाद, अल्पसंख्यकों पे अत्याचार करना बंद करो। कांग्रेस के जिलाध्यक्षों की सूची पर घमासान जारी है। जिलाध्यक्षों की सूची से अल्पसंख्यक समाज सबसे ज्यादा नाराज है। मंगलवार को अल्पसंख्यक समाज के लोगों ने कांग्रेस दफ्तर में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर और प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे का पुतला फूंका। नाराज कांग्रेसियों ने कहा कि कांग्रेस को मजबूत करने में अल्पसंख्यकों का बड़ा योगदान रहा है, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर और प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे ने जिलाध्यक्षों की सूची में अल्पसंख्यकों की अनदेखी की है। नाराजगी इस बात के लेके कि पार्टी में सभी लोगों का बराबर का हिस्सेदारी होना चाहिए। मुस्लिम और दलित हमेशा से कांग्रेस पार्टी के लिए जमीनी से जुड़ के काम किए हैं। हम लोग के वंशज भी काम करते आए, लेकिन जो अभी जिला अध्यक्षों की सूची बनी पूरे 24 जिला में, एक भी कहीं पर मुसलमान का कैंडिडेट नहीं है। तो क्या आज दलित का भी नहीं है? क्या आखिर दलित और मुसलमान सिर्फ दर्री बिछाने के लिए पार्टी में है और कांग्रेस पार्टी का झंडा धोने के लिए है? इसका हम लोग विरोध जताते हैं। और जब तक जिला अध्यक्षों का बदलाव नहीं होगा, आज दलित और मुसलमान जिला अध्यक्ष को सीट नहीं मिलेगा, तब तक ये विरोध जारी रहेगा। वहीं कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष शहजादा अनवर ने भी जिलाध्यक्षों की सूची पर नाराजगी जताते हुए पार्टी के जनरल सेक्रेटरी केसी वेणुगोपाल और प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे को चिट्ठी लिखी है और फिर से जिलाध्यक्षों की संशोधित लिस्ट जारी करने की मांग की। समाज के कुछ वर्गों में कहीं ना कहीं मायूसी है। ये धरातल की सच्चाई है कि सरकार के गठन में अकलियत मतदाताओं का, दलितों का, महिलाओं का बहुमूल्य योगदान रहा है। अब किन कारणों से और अज्ञात कारणों से सूची में किसी न किसी वजह से वो शामिल नहीं है, उनकी भागीदारी नहीं दिख रही है। पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के संज्ञान में ये बातें लाई गई है। मैंने स्वयं आदरणीय प्रभारी महोदय से बात किया है और एक हम उनको चिट्ठी भी हमने उनको लिखा है, फॉरवर्ड कर दिया है। और इस संदर्भ में हमारे राज्य के जो वरिष्ठ नेता हैं, प्रदेश अध्यक्ष महोदय हों, विधायक दल के नेता हों, इनके पास ये बातें आई हैं। इन्होंने भी राष्ट्रीय नेतृत्व को लोगों की इन चिंताओं से अवगत कराने का काम किया है। उनकी बातें संज्ञान में ले ली गई हैं और हम इस डिमांड को दोहराएंगे कि जिन वर्गों को प्रतिनिधित्व नहीं मिला है, अविलंब उस पर विचार होना चाहिए और संशोधित सूची जारी होनी चाहिए। पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता राकेश सिन्हा ने कहा कि पार्टी इस मसले पर गंभीर है, बहुत जल्द इस मसले का समाधान निकाल लिया जाएगा। पार्टी के अंदर किसी की अनदेखी नहीं होगी, किसी को मायूस होने की जरूरत नहीं है। देखिए, इस मामले पे प्रदेश नेतृत्व हमारा काफी संजीदा और गंभीर है। तमाम चीजों को प्रदेश नेतृत्व बारीकी से देख रही है और हमें लगता है कि बहुत जल्द इस मामले का निराकरण कर लिया जाएगा। किसी को धैर्य खोने की आवश्यकता नहीं है। पार्टी का कुनबा बड़ा है और जब पार्टी का कुनबा बड़ा है तो कहीं ना कहीं सारे लोगों को समायोजित करने की भी जिम्मेवारी बनती है। तो बहुत जल्द इस पर निर्णय लेकर के सारी समस्याओं का निराकरण कर लिया जाएगा। कांग्रेस के जिलाध्यक्षों की सूची में महिला, दलित और अल्पसंख्यक को मौका नहीं मिला। विवाद बढ़ता देख पार्टी के पदाधिकारी बैकफुट पर आए। आक्रोश को शांत करने के लिए संशोधन की बात करने लगे। अब बताया जा रहा है कि पार्टी राजनीतिक समीकरण का ख्याल रखते हुए 4 जिलाध्यक्षों को बदल रही है। न्यूज़ 11 भारत के लिए राकेश की रिपोर्ट। तो 4 जिला अध्यक्षों के नाम बदले गए। कांग्रेसियों ने विरोध के बाद ये बड़ा फैसला लिया है कि 2 दलित और 2 मुसलमानों को यहां पर कमान सौंपा गया है। सीधा जुड़ेंगे हमारे साथ कांग्रेस के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष शहजादा अनवर जी इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद है। शहजादा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 11 भारत में। धन्यवाद। सबसे पहले तो यही कहना चाहेंगे कि
शुरू से लेकर आज तक लोगों को अपने हक की लड़ाई लड़नी पड़ती है और ऐसा ही कुछ आज देखने को मिला। तो देखिए, मैं ये कहना चाहूंगा, मैं आभार व्यक्त करता हूँ प्रदेश नेतृत्व और राष्ट्रीय नेतृत्व का, और हमको इस बात की प्रसन्नता है कि हमारा नेतृत्व इतना संवेदनशील है और पार्टी के अंदर में इतने आंतरिक लोकतंत्र है कि एक आम कार्यकर्ता की भावनाओं का भी सम्मान और स्वागत होता है। कुछ मायूसी, कुछ हद तक नाराजगी कुछ वर्गों में थी, और जब भावनाएं व्यक्त की गई, राष्ट्रीय नेतृत्व के संज्ञान में बातों को लाया गया, तो राष्ट्रीय नेतृत्व ने इसको बहुत ही सकारात्मक तरीके से लिया और बहुत ही संवेदनशीलता के साथ में इसको संज्ञान में लेने का काम किया। और उसके बाद में हम देख सकते हैं कि कार्यकर्ताओं और समाज की भावना के अनुरूप उन्होंने अकलियत और दलित समाज के लोगों को प्रतिनिधित्व देने का काम किया है। इसके लिए राष्ट्रीय नेतृत्व की जितनी भी प्रशंसा की जाए और आभार व्यक्त किया जाए वो कम है। लेकिन अनवर जी, जाहिर तौर पर हम देख रहे हैं कि कांग्रेसियों में कहीं ना कहीं थोड़ी मतभेद की स्थिति हमेशा देखने को मिल रही है। आखिर ऐसा कहाँ पे कमजोरी कहाँ पर हो रही है? नहीं, बात मतभेद की नहीं है, बहुत स्पष्टता के साथ हम कहना चाहते हैं। वैसे ये इस मामले की बात नहीं कर रही हूँ, जिला अध्यक्षों की बात नहीं कर रही हूँ, और भी बहुत सारी चीजें कांग्रेस में चल रहा है जो अब बाहर निकलकर सामने आ रही है, तो वो क्या है? नहीं, अभी क्या है कि जब सत्ता में कोई पार्टी आती है तो स्वाभाविक रूप से कार्यकर्ताओं की अपेक्षाएं बढ़ जाती हैं। कार्यकर्ताओं की अपेक्षाएं बढ़ जाती हैं कि भाई कहीं ना कहीं हमको एकोमोडेट किया जाए। संगठन में या सरकारी चीजों में आप देख रही होंगी कि बीते दिनों में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के एक बड़े वर्ग को 20 सूत्री कार्यान्वयन समितियों में एकोमोडेट किया गया है कई चीजों के अंदर में। दूसरी बात है कि और भी चीजें चल रही है। बहुप्रतीक्षित जो डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी की जो सूची थी उसमें जो है ये निर्णय लिया गया। लोग बोलते थे कि कब होगा, हो गया। अब हम ये कह सकते हैं कि एक और जो हम लोग इंतजार में है प्रदेश कांग्रेस कमेटी के विस्तार का, तो हमको लगता है कि बहुत जल्द वो भी हो जाएगा। तो ये नेतृत्व गतिशील नेतृत्व है, लगातार प्रदेश अभी हम आप देख रही होंगी, मैं विषय अंतर नहीं होना चाहता, लेकिन फिर भी भारत जोड़ो यात्रा जिन राज्यों में स्वयं राहुल गांधी जी मौजूद नहीं है, वैसे राज्य में झारखंड भी है, लेकिन झारखंड में बहुत ही सफलतापूर्वक तरीके से इस यात्रा को एग्जीक्यूट किया जा रहा है। 18 से ज्यादा जिलों में ये यात्रा पूर्ण हो चुकी है, प्रखंडों में अब यात्रा जा रही है। तो अपने आप में एक कीर्तिमान स्थापित करने का कांग्रेस पार्टी यहाँ पे काम कर रही है। कांग्रेस थोड़ी बहुत कमियां खामियां रहती हैं, वो एक सतत प्रक्रिया है। हमको लगता है कि समय के साथ में वो सब कुछ ठीक हो जाएगा। चलिए, बिल्कुल, मेरे भी कहने का मतलब यही कि मनभेद नहीं होना चाहिए, मतभेद होते हैं और एकजुटता बनी रहनी चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका शहजादा अनवर जी, बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज़ 11 से बातचीत करने के लिए। तो खबरें भी और भी, लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटा लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।